ड्यू टू सम अर्जेंसी इन द वर्क आई कुड नॉट कंटिन्यू द लेक्चर्स, सो हम वापस अब इसको रिज्यूम कर रहे हैं। और आपको देखना होगा थोड़ा न्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास डिफिकल्टी है बाहर जाने की, आपको पता है लॉकडाउन के कारण। सो हम थोड़ा सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ा रहे हैं, देख लीजिएगा ये आपको कैसा लगता है, इसका व्यू अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इस पर आप थोड़ा व्यूज दीजिए अपने। यदि अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अपन वही पुराना जो अपन बोर्ड लेक्चर्स करते थे उस पर वापस रिज्यूम करेंगे। चलिए, तो अब तक अपने 2.1 पूरा अच्छे से डेप्थ में देख लिया था। मैंने आपको कुछ तरीके, कुछ पैटर्न बता दिए थे कि कैसे आपको कब अजम्पशन करना होता है, एक्स की वैल्यू कैसे अज्यूम करनी होती है, पैटर्न मैंने कई सारे आपको बता रखे हैं। 2.2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक 1-2 केसेस आपको बताता हूँ, उनको थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपको कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है ना। तो चलिए देखते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बार बार मिलेगा। अच्छा, आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है 2.2 का, क्योंकि अभी तो हट गया है। बेटा ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने 2.2 तो एनसीईआरटी से हटा दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो चैप्टर आ रहा है आपका, ये डेरिवेटिव में आपको वापस लग जाएगा, इंटीग्रेशन में वापस लग जाएगा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में वापस लग जाएगा। तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है मैं कह सकता हूं वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हैं वो वापस लगेंगे। तो सीबीएसई ने 2.2 तो हटा दी, बट वहां से डेरिवेटिव और वहां से नहीं हटाया, तो इसलिए ये एक्सरसाइज को पढ़ना जरूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अपन डिस्कस करते हैं साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको इंटीग्रेशन में भी लगेगा, डिफरेंशिएशन में लगेगा। तो यहाँ पे अपन इसको कैसे डिस्कस करेंगे, 11th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता तरीका, इसको देख लें आप, कि जब भी आपके पास 1 के साथ कॉस आ जाएगा तो आपको कॉस थीटा की वो वाली आइडेंटिटी लगानी है जिससे कि वो 1 हट जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। और जब भी 1 के साथ साइन आ जाएगा, जब भी 1 के साथ साइन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको साइन जो 1 है इसकी जगह आपको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, कॉस केवल अकेला आ गया, केवल अकेला आ गया है, तो आपको कॉस की ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। और ऐसे यदि साइन अकेला आ गया, है ना, साइन अकेला आ गया, तो आपको साइन की ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। बस ये छोटे से 4 पैटर्न है, इनको आप माइंड में सेट रखेंगे तो आपको डेरिवेटिव में भी दिक्कत नहीं आएगी और इंटीग्रेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। काफी काम की चीजें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन एक्स तो सिंगल दिखता है, तो मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है ना, साइन 2 की मैंने आइडेंटिटी लगा दी है यहाँ पे। ऐसे डिनोमिनेटर में 1 के साथ कॉस है, तो मैंने बताया था आपको 1 के साथ जब कॉस आएगा तो ऐसी आइडेंटिटी लगाओगे आप कॉस की 1 हट जाएगा। तो कॉस 2 की आपको आइडेंटिटी पता है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, वो वाले पे अपन यहाँ चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन के ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। कैंसिल आउट करके फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉट एक्स बाई 2। तो आपको ये इस पैटर्न का क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। यदि ये आप यहां से लेके यहां तक पहुंच गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि वहां पे क्वेश्चन किस पैटर्न का आने वाला है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। एक और मैं इसी पैटर्न का डिस्कस कर देता हूं। सपोज अपने पास वाइस वर्सा क्वेश्चन आ गया, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ गया, है ना। अब इसमें क्या करना है, देखो कॉस तो सिंगल है, तो सिंगल के साथ मैंने आपको क्या पैटर्न बताया कि आपको आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूं आपको, ये हर क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है ना, ये आपने आइडेंटिटी लगा दी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, 1 के साथ साइन के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि 1 की जगह तो आप लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। और ये जो साइन 2a की आइडेंटिटी अपन यहाँ पे लगा देंगे। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया जो क्लास 11th में आप लोग करा करते थे उस फॉर्म में।
ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अपन को 10 में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे cos x by 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x by 2 अपॉन 1 माइनस 10x by 2। ठीक है, अभी आइडेंटिटी बन गई, देखिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b की आइडेंटिटी बन गई है ना। यहाँ पे 1 को क्या लिख देंगे अपन 10 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस x by 2, ये आइडेंटिटी बन गई। तो आप ध्यान से देखें तो मैं क्वेश्चन को tan और cot में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कि जो क्वेश्चन आएगा इनवर्स में अपन जब करेंगे तो वो tan और cot की टर्म में आएगा, तो उसको tan और cot की टर्म में आपको लेकर के जाना है। आई थिंक ये दोनों लॉजिक आपको क्लियर हो गए, क्योंकि अपन बहुत सारे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, चलिए तो अपन अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो पहला एग्जांपल आता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको 2 साइन इनवर्स x लाना है। तो पहले तो आपको मैं छोटी सी अप्रोच बताता हूँ। जब भी आपके पास क्वेश्चन जैसे आ गया साइन इनवर्स है ना, और समथिंग इनसाइड द ब्रैकेट है, तो आपके पास टॉप जो कंटेंट आपको करना क्या होगा, करना आपको ये होगा जो इनसाइड वाला ऑब्जेक्ट है आपका, ये इस पूरे को साइन थीटा में कन्वर्ट करना होगा एनी हाउ। फिर से बता रहा हूं, यदि बाहर साइन इनवर्स है तो जो ब्रैकेट का टर्म है आप लॉजिक ऐसे लगाएंगे, फॉर्मूले ऐसे लगाएंगे, कन्वर्जन ऐसा करेंगे कि अंदर का टर्म साइन थीटा आ जाए। क्यों? क्योंकि अपन ने आइडेंटिटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता रखी है, जिन्होंने नहीं देखा उनको देख लें। तो इस पैटर्न का जब अपने पास आता है तो अपन को साइन थीटा कह सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा पूरे चैप्टर में करने का। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए यदि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा जनरेट हो। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो आप ध्यान से यदि ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बता रखे थे, पैटर्न बताए थे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें हम कैसे डील करते हैं ना, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर रखा है अच्छे से, उसको आप देख लें। तो यहाँ पे अभी मुझे क्लियर से दिखता है कि भाई x की जगह में यहाँ पे साइन थीटा सपोज करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने आपको पैटर्न बता रखा है, x की जगह है तो साइन या कॉस लेना होता है। यहाँ पे साइन इसलिए लेना ताकि साइन 2a की आइडेंटिटी बन गई। तो ये क्या बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, है ना, और ये मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी, है ना, इसका आंसर थीटा हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, थीटा की वैल्यू मैं कह सकता हूँ साइन इनवर्स x है। तो ये अपना आंसर आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक और पैटर्न जो दिया हुआ है वो क्या है, इसमें सेकंड पार्ट क्या दिया, उसको कॉस की टर्म में आंसर लाना है। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे अभी अपन ने x को क्या माना था, साइन थीटा माना था, अब आप x को मान लो कॉस थीटा, बस पैटर्न वही रहेगा। देखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस का थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो वापस क्या बन गया साइन 2 थीटा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ से अपन देखेंगे तो कॉस इनवर्स x। तो सिंपली इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ गया। तो आपको पैटर्न जो मैंने बता रखे हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको x की वैल्यू कब और क्या चूज करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 3/4 लाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी की एप्लीकेशन पूछी गई है, विच इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बता रखी है, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके प्रूफ वगैरह मैंने सब कुछ आपको करा रखे हैं ऑलरेडी, है ना, कंडीशंस वगैरह सब बता रखी हैं। तो चलिए यहाँ पर इस आइडेंटिटी को लगा लेते हैं, डायरेक्ट लग रही है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके 3/4 आ ही जाएगा, देख लीजिए फटाक से। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4 अपॉन 22 अपॉन 1 माइनस 1/11 tan इनवर्स, दैट इज tan इनवर्स 15/22 और ये कितना हो जाएगा 10/11। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 11 2 22 और 2 5 10, है ना, और क्या बच गया 5 3 15, है ना। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 15/22
इंटू 11 माइनस 1 10/11, तो उसको मैं 11/10 लिख सकता हूँ। ये हो गया है ना, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4, है ना। सिंपल सा तरीका है। तो ये आइडेंटिटी आप ध्यान रखें, जब भी tan इनवर्स x और tan इनवर्स y साथ आ जाए तो आपको ये आइडेंटिटी तो लगाना ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस करा था, आपको बताया था, देखिए इस पैटर्न का क्वेश्चन वापस आपको मिल गया है और यहाँ पे बाहर देखो tan इनवर्स है। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसका पैटर्न मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही बताया कि cos x को क्या लिख लेंगे अपन, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, है ना। तो ये यहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन में पड़ेगी, इंटीग्रेशन में पड़ेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 की जगह क्या लिख देंगे अपन, साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2, है ना। साइन 2a की आइडेंटिटी अपन ने लगा दिया है। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये ऊपर गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है, तो दैट इज cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू cos x/2 माइनस साइन x/2, और नीचे आपको पता है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिखती है ना। तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो है cos x/2 प्लस साइन x/2, ये भी अपन ने डिस्कस कर ही लिया था वैसे, तो उसको थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं, अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन को tan की टर्म में लेके जाना है ना, क्योंकि अपना आंसर जो है वो tan की टर्म में रिक्वायर्ड है। तो ये tan cos x/2 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये जाएगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। फाइनली ये 1 की जगह tan π/4 लिख देंगे, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी tan π/4 प्लस x/2, है ना। tan a प्लस tan b की आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बन गई। अब अपन क्वेश्चन पे जाते हैं, तो क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स ऑफ दिस, है ना, एंड दैट वैल्यू वी गॉट हियर tan ऑफ π/4 प्लस x/2, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को tan की टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपके पास tan की टर्म में ही आंसर आ रहा है। ये कैंसिल होकर फाइनली अपने पास क्या आ गया, π/4 प्लस x/2, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसलिए इन पैटर्न के क्वेश्चन को अपन tan में ले आए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन tan इनवर्स होता है, और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, जब भी इनवर्स बाहर यदि है तो अंदर उसी का फंक्शन क्रिएट होना चाहिए। आई थिंक ये मैंने सिंपल पैटर्न से आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा जो है ये कॉट में कन्वर्ट हो जाए या फिर tan में हो जाए, एक ही बात है। कॉट और tan हम 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आउट कवर कर रखा है कि यहाँ पे यदि मैं x की जगह sec थीटा पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, और x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको पता है क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, tan स्क्वायर थीटा, रूट निकाल के कितना आ जाएगा, tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, cot इनवर्स cot थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कर रहा था कि ये सेम बन जाए, है ना। ये cot इनवर्स है तो यहाँ cot बन जाए, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास, sec इनवर्स x। तो ये सिंपल सी अप्रोच है, आपको लेके चलनी है, इससे बहुत ही आसान तरीके से आएगा। टीचर जनरली एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा सपोज करवाएंगे, मैं उस पैटर्न पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको स्पेसिफिक केसेस बता रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो लास्ट वीडियो लेक्चर को ध्यान से देख लें। मैंने इन सब के आपको पैटर्न बता रखे हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में, है ना। इनको आप देख लें मैंने क्या क्या कैसे करवाया है, इससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी रीज में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए इसको, आप यदि ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको क्लियर कट दिखता है कि LHS में आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी पर बिल्कुल लगा सकते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने की बेसिकली बेटा दो अप्रोचेस है ना, या तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा लें जिससे आपका आंसर आ जाएगा, या फिर जो दूसरी अप्रोच यदि आप ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन को देखें तो आप ये tan 2a की आइडेंटिटी दिखती है, और इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो ये tan 3a की आइडेंटिटी दिखती है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड अप्रोच से एक बार आपको बताता हूँ। फर्स्ट अप्रोच तो आप कर ही लेंगे, कैसे कर लेंगे फर्स्ट अप्रोच से, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, है ना।
आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो सीधे आइडेंटिटी लगा लो आप, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वाली आप आइडेंटिटी लगा लें, वैल्यूज पुट करके आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक छोटी सी सिंपल, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा शॉर्ट वे आपको जो बता रहा हूं मैं ये है कि यदि आप यहाँ पे x को सपोज कर लेते हैं tan है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ से तो ये इन्वर्स हट जाएगा और ये 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर भी बन जाएगा, तो ये tan 2 हो जाएगा। तो चलिए इस अप्रोच पे चलते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स tan, ये कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अब इससे आप यदि ध्यान से देखें तो ये सेम फंक्शन बन गए, तो ये a आ गया और ये 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, ये आपको पता ही है, ये tan 2a होता है। तो यहां से फाइनली क्या बन गया, a प्लस 2a दैट इज 3a। ये तो अपना LHS आ गया। अब यदि आप RHS को देखेंगे, तो RHS क्या है, tan इनवर्स x की जगह मैं tan a डालूं तो ये हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये आपको आइडेंटिटी पता ही, आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये tan 3a की आइडेंटिटी होती है। तो बस फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 3a। सो आई कैन से LHS इक्वल्स टू RHS, दैट्स ऑल। तो आई थिंक ये सिंपल सा अप्रोच मैंने आपको बता दिया है ना। तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग बता ही दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है, आपको ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिराइव भी कर दिया है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाई 2। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी जगह पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो ये फाइनली क्या बन गया, cos पाई बाई 2, cos 90 जीरो होता है, डायरेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल बनवा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अपन एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो अभी तक मैंने जो लॉजिक बताया आपको, उन लॉजिक को अपन अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आ रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यदि यहाँ पे sin इनवर्स दे रखा है तो अंदर sin का फंक्शन करना चाहिए। ध्यान से देखेंगे किसकी आइडेंटिटी है, देखिए 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। यदि आप ध्यान से देखें तो sin 3 की आइडेंटिटी दिखती है ना, sin 3 होता है ना, 3 sin माइनस 4 sin क्यूब है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, x की जगह sin थीटा सपोज करना है ना। तो चलिए अपन RHS को कर लेते हैं सॉल्व, RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS को सॉल्व करके क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, sin 3 थीटा है ना। तो sin इनवर्स sin 3 थीटा। तो आपको ऐसी आइडेंटिटी बेटा अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये फाइनली कितना हो गया, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स x। ये आपका LHS आ गया है। तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न से मैंने आपको बता दिया है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पे आपको यदि ध्यान से देखेंगे तो ये 4x क्यूब माइनस 3x दिखता है, और 4x क्यूब माइनस 3x ये किसकी आइडेंटिटी दिखती है, यदि आप x की जगह cos थीटा मान लें तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x दैट इज cos 3 है। तो मैं कह सकता हूं कि cos इनवर्स ये कितना बन जाएगा, cos 3 थीटा बन जाएगा। फाइनली कितना जाएगा, 3 थीटा आंसर मेरा आ जाएगा, और 3 थीटा मेरा आंसर जाएगा। तो थीटा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स x। ये भी आपका कंप्लीट हो गया बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको ऐसी आइडेंटिटी याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, ये सिंपल सा केस है। ये आपको मैंने बता दिया, जब भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाए तो आप और कुछ अप्रोच पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो LHS लेके फॉर्मूला लगा लिए, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy है ना। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, आई बिलीव यू कैन डू इट है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 डेफिनेटली आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा अप्रोच था, इसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो लॉजिक में बताऊंगा ये कई सारे क्वेश्चंस में आपको लगेगा। देखिए अब तक जो आपके पास जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या था, आपके पास साइन इनवर्स ऑफ समथिंग था, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग था, या tan इनवर्स ऑफ समथिंग था, है ना। अब जब भी आपके पास 2 आ जाए इनके साथ प्रोडक्ट में, या ध्यान रख लीजिए, या फिर 4 आ जाए, 4 तो कम ही देगा CBSE, बट 2 तो जनरली आएगा। यदि यहाँ पे 2 आ जाए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इस 2 को कैसे हटाओगे आप, तो केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी अपने पास है, कौन सी है, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है हमारे पास, दैट इज tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही आइडेंटिटी होती है जो इस 2 को हटा सकती है। तो हमारा काम क्या होगा, जब भी यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, इस 2 को गायब करना है, क्योंकि जब तक ये 2 नहीं हटेगा आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टियां नहीं लगा सकते। अभी अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो आपका बेसिक काम क्या होगा, इस 2 को हटाना है। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, ये वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे हमेशा। अच्छा, ये तो कब यूज कर सकते हैं, जब tan दिया हो। यदि साइन या कॉस के साथ आ गए तो क्या करेंगे, उस केस में आपको इस साइन इनवर्स और इस कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बता दूंगा कि यदि साइन इनवर्स के साथ बाहर 2 आ गया तो पहले आप इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका मैंने बताया इसको ध्यान रखें। जब भी 2 आ जाएगा यहाँ तो आप इस स्पेशल आइडेंटिटी को यूज कर लो और उस 2 को हटा लो। तो देखिए यहाँ पे कैसे हटता है 2, देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, है ना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हट गया 2, देखिए, है ना। और ये tan इनवर्स समझ ऐसे बने। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ये कट गया तो ये 3/4, तो ये 4/3 आ गया। ठीक है, अब आपके पास आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, उसको आप लगा लीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो इसको आगे फर्दर डिस्कस करने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है। आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच ध्यान रखिए, जब ये 2 आएगा इसको आपको ये आइडेंटिटी को लगा के हटाना है। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो बेसिकली वही बात आ जाती है कि आपको x की क्या वैल्यू सपोज करना है ना। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बता रखा है कि इस केस में जब √1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जब भी √1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो x की जगह क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि tan थीटा x की जगह लिखने से 1 प्लस tan स्क्वायर बनता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, √sec स्क्वायर थीटा, दैट विल बी sec थीटा। ये काम आपको करना है। तो चलिए यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 और x की जगह अपन ने tan थीटा करा है ना। अब क्या करना पड़ेगा, अपन को क्वेश्चन को साइन कॉस में ले जाना पड़ेगा। तो चलिए साइन कॉस में लेके जाइए फटाफट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। साइन कॉस में अपन ने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है। फिर लॉजिक वही आ गया जिससे मैंने आपको अभी तक बता रखा है कि जब 1 के साथ कॉस आ जाएगा तो कॉस को हटाओ और साइन सिंगल आएगा तो उसकी आइडेंटिटी लगाओ। चलिए हटाओ फटाफट। तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी लगाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन की यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो 2 साइन ए कॉस है। बस सिंपल सा हो गया ये। तो अब यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। तो tan इनवर्स ये कट गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास बन जाएगा tan थीटा बाई 2 बच जाएगा, है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद। इसका आंसर कितना आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, हाफ tan इनवर्स x। ये सिंपल तरीका है। तो आपको जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रखी है उसको ध्यान से देख लीजिए। उसको रखते ही आपका आंसर विद इन अ सेकंड आ रहा है। तो ये जो पैटर्न में बता रहा हूँ बेटा, आप लोग को पैटर्न ध्यान रखने की, कब कैसी कंडीशन में आपको क्या वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए तो अपन अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो ये है tan इनवर्स 1 अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वापस पैटर्न आ गया, √x स्क्वायर माइनस 1 आ गया ना डिनोमिनेटर में, x स्क्वायर माइनस 1 आ गया डिनोमिनेटर में। तो x की वैल्यू क्या चूज कर लें, तो यहाँ पे यदि अपन x की जगह पर sec थीटा रख लेते हैं या फिर cosec थीटा, ना, दो ऑप्शन है मेरे पास, sec थीटा भी रख सकता हूँ, cosec थीटा भी रख सकता हूँ, दोनों से मेरे करेक्ट आंसर आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, दोनों से करके देख सकते हैं। तो यदि अपन सपोज sec थीटा रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट विल बी tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, है ना। तो यदि मैं sec थीटा लेता हूँ, मैं दोनों से आपको करके बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। यदि ऐसा करा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा विल बिकम cot थीटा। सपोज किसी ने ये चूज करा है। अब इसको कैसे tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसकी जगह आप लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, 90 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, sec इनवर्स x, तो ये आपका आंसर आ गया π/2 माइनस sec इनवर्स x। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप cosec इनवर्स x पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 होता है। एक तरीका तो ये हो गया।
अब कोई बच्चा बोलता सर मैंने तो कॉसेक थीटा चूज करा, आपने वीडियो में ये भी बताया था कि कॉसेक थीटा भी चूज कर सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए उस केस में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√ cosec स्क्वायर थीटा -1 दैट विल बिकम cot थीटा, 1/cot थीटा विल बिकम tan थीटा। ये देखिए तो इसमें डायरेक्ट कितना आंसर आ गया, थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है, cosec इनवर्स x। इससे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो दोनों अप्रोचेस अपन फॉलो कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि अब लेना क्या है, x की वैल्यू ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √1 - cos x / 1 + cos x। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने कई बार 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो जब 1 के साथ cos आता है तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आइडेंटिटी लगा लो या रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो अपन तो अब नया पैटर्न जो अपन ने मैंने बता रखा है वो करेंगे। 1 के साथ cos आ गया तो 1 को हटाएंगे, तो cos की आइडेंटिटी कैसी लगाएंगे अपन, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये वाला पैटर्न लगा देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 से 1 कट गया, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा ये tan स्क्वायर x/2 का अंडर हो जाएगा, है ना। और ये फाइनली कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, x/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, है ना। तो ये पैटर्न आप ध्यान रखिए, जब 1 के साथ cos आए तो क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। इसमें मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी ये पैटर्न आए cos x - sin x अपॉन cos x + sin x, तो इस पैटर्न में आपको क्या करना होता है, इस पैटर्न में आपको बताया कि cos से डिवाइड करना है, क्योंकि अपन को आंसर को tan थीटा में लाना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। तो cos से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा, 1 - tan x अपॉन 1 + tan x हो जाएगा, और जो कि क्या बन जाएगा, tan π/4 - x, क्योंकि tan a - b की आइडेंटिटी बन गई, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b, है ना। 1 की जगह tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 - x। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ गया, π/4 - x। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये सिंपल सा पैटर्न था। तो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो के बताए थे कॉन्सेप्ट, यदि उन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख के रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स x अपॉन √a² - x²। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक मैंने जो आपको पैटर्न बताया था 1 - x², 1 + x² ये सब बताएं। अब यहाँ पे क्या आ गया, a² - x²। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन को a को भी हटाना है। तो जब भी a आ जाता है ना बेटा, तो आपको x की वैल्यू जो सपोज करोगे आप ऐसे सपोज करना, इन टर्म्स ऑफ a। तो यहाँ पे मैं x की जगह लेता हूँ, यदि a cos थीटा या a sin थीटा, यदि मैंने a sin थीटा लिया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा, √a² - x² को देखते हैं पर क्या बनता है। तो ये हो जाएगा √a² - a² sin स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो जाएगा, a² कॉमन निकल जाएगा तो a हो गया, और 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये a cos थीटा हो गया। तो इससे बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स, x की जगह क्या लिया मैंने, a sin थीटा। a sin थीटा क्यों लिया, ताकि वो a भी हट जाए ना, अपॉन ये नीचे क्या बन गया, cos थीटा। बस हो गया मेरा काम। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, ये हट जाएगा तो थीटा जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी, x अपॉन a sin इनवर्स। दैट्स ऑल। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसी पैटर्न का भी एक सवाल और आएगा, वो ये रहा। तो जैसे मैंने आपको उसमें क्वेश्चन बताया था कि x की वैल्यू किसके टर्म में लेनी है, इन टर्म्स ऑफ a लेनी है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो tan 3 की आइडेंटिटी है 3 tan a - tan cube a 1 - 3 tan स्क्वायर। आप यदि ध्यान से देखें तो ये 3 tan 3 की आइडेंटिटी दिखती है, बट प्योरली नहीं, क्योंकि यहाँ पे a भी आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो x की वैल्यू आप मानोगे वो a के टर्म में सपोज कर लो, x की वैल्यू a tan थीटा रख दो यहाँ पे। तो क्या हो गया, tan इनवर्स, x की जगह a tan थीटा रख दिया। ठीक है, यहाँ भी a tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a³ - 3 × a² tan स्क्वायर थीटा। अब इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा मिला हर टर्म में a³ जनरेट हो गया है ना। तो a³ को डिवाइड कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, तो क्या हो गया, tan इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन गई, देखिए जरा, 3 tan a - tan cube a अपॉन
1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब इसको मैं tan 3 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू डाल दो आप। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से tan इनवर्स x अपॉन ए। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। आपको कैसा लग रहा है वीडियो बताते चलना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि ये जो नया सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। वीडियो में आप बिल्कुल कमेंट के थ्रू बताइए। कुछ में और कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो थोड़ा सजेशन दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस पैटर्न के क्वेश्चन जनरली सीबीएसई एग्जाम में पूछ लेता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2-3 स्टेप यहाँ लग जाती हैं। तो अभी तो ये थोड़ा सा सिंपल कर दिया क्योंकि यहाँ पे 1/2 है ना। जो जनरली क्वेश्चन आते हैं उसमें 1/2 यहाँ पे नहीं दिया होगा। तो दोनों तीनों पैटर्न अपन देख लेते हैं। अभी तो यहाँ पे 1/2 है, तो आपको पता है यदि साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है ना, तो ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास जिसने नहीं देखा हो वो 2.1 का वीडियो लेक्चर देख ले। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30, दैट इज π/6 की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह अपन π/6 लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया tan इनवर्स 2 cos और 2 इंटू π/6। ये देखने में बच्चों को टफ लगता है बट एक्चुअल तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ये π/3 हो गया cos π/3 और cos π/3 मतलब कितना हो गया cos 60। cos 60 कितना होगा हाफ हो गया। हाफ इंटू 2 ये कट जाएगा तो ये जाएगा tan इनवर्स 1 बन गया। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। तो ये सिंपल बन गया। अभी अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन जिसमें ये कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्ट। उसमें आपको मैं पैटर्न सिखाऊंगा कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाना पड़ता है ना। वो अपन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे। ये तो सिंपल हो गया, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स है। आपको पता है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a कितना होता है π/2 होता है। तो ये हो जाएगा cot π/2 है ना। और आपको पता है कि cot 90 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा cos बाय साइन cos 90 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया अब आपके पास है ना। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स का इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इन सब क्वेश्चन में आपको ध्यान से जो देखना वो है आपको आइडेंटिटी कौन सी फॉर्म वाली है। अब देखिए इस पैटर्न को देखिए आप फटाक से, ये कौन सी आइडेंटिटी दिखती है। यदि x की जगह मैं tan थीटा रखता हूँ तो 2tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2 है। यहाँ पे x की जगह पे वापस tan थीटा रखता हूँ तो क्या दिखती है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 है। तो ऐसी आइडेंटिटी आपको पैटर्न को माइंड में सेट रख के ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, x की जगह क्या लूंगा मैं tan a ले लेता हूँ और y की जगह मैं क्या लेता हूँ tan b। अच्छा tan ही क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी बनती दिख रही है cos 2a और sin 2a की। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक है, तो ये जाएगा tan हाफ साइन इनवर्स 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2a प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2a। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई। बस अब क्या करना है, ये सिंप्लीफाई होकर 2a बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर 2b बन जाएगा और ये बाहर हाफ लिख ही रखा है आपने। बस तो फाइनली आंसर कितना हो गया tan इनवर्स a प्लस b। ठीक है, अच्छा और a की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स y। डाल दीजिए तो ये हो गया tan इनवर्स अच्छा तो इसमें tan इनवर्स नहीं है, tan है अपने पास है ना। ये tan इनवर्स नहीं है तो फिर तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ना क्वेश्चन। तो ये हो गया tan ऑफ a प्लस बी बन गया फाइनली। और a प्लस बी की वैल्यू अपन डाल देते हैं, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना। अब जैसे tan इनवर्स मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपको आइडेंटिटी लगाना है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। तो ये जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है ना। तो कंडीशन से ये हट जाएंगे तो फाइनल आंसर कितना आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये भी अपन ने सिंपल तरीके से कर लिया है ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए। तो इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे भाई ना, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ आपको।
देखिए साइन है या 1 है, तो साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है? आपको पता है साइन 90 1 होता है ना? साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज 90 डिग्री, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका देखो तरीका देखो कि साइन इनवर्स आपको पता है x प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो मैं क्या कह सकता हूं? बाय द आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपने पढ़ रखी है, इसका फॉर्मूला फाइनली क्या होता है? π/2 आंसर आता है। तो इसमें आप कह देंगे हैंस x इक्वल्स टू 1/5 डायरेक्टली। तो ये 1 मार्क में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मार्क्स में नहीं आएगा। इस पैटर्न से आप इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी टफ नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना है ना, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स मैंने आपको बता रखा है, जब भी ये पैटर्न आएगा आप दिमाग में लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये अच्छा क्वेश्चन है। उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हिंदी और इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा? अब x की 2 वैल्यूज आएंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन को क्यों पूछा जाएगा सीबीएसई में? इसमें जनरली x की 2 वैल्यू आएंगी। अब कुछ कुछ क्वेश्चन में तो दोनों वैल्यू आपका आंसर होगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन में x की एक वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ जाती है। वो बच्चे गौर नहीं कर पाते हैं कि सर कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी, वो अपन को यहाँ पे पुट करके चेक करना होता है। और यदि बच्चे ने वो वैल्यू रिजेक्ट नहीं करी तो उसके 1 मार्क एग्जाम में कट जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो अपन देख लेते हैं। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1। थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, ये 3 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन या 4 मार्क्स में आ सकता है। 4 मार्क्स में आ जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और ये डिनोमिनेटर तो मैंने वैसे ही कट कर दिए हैं, ठीक है, तो इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको फर्दर अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में ये रहा एक्स स्क्वायर कट गए, है ना। तो फाइनल जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो ये जाएगा माइनस का 3, और इक्वल टू में कितना चल रहा है? π/4 चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको न्यूमरेटर को फटाक से सॉल्व करें। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करके कितना बन रहा है? 2x स्क्वायर, ये तो कट गए। अच्छा, ये tan इनवर्स π/4 है, तो मैं इसको उधर ले जाके tan π/4 1 कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ना tan π/4 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, ये 1 हो गया। तो माइनस 3 इक्वल्स टू मैं कह सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 4। सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर फाइनली कितना आ गया? 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √1 माइनस 2 दैट टू बी प्लस माइनस। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों आंसर आपके एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आंसर रखने से आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में से एक अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब दिखने में तो क्या बच्चे डायरेक्ट आंसर सोच सकते हैं कि सर ये तो 2π/3 हो गया, सर ये तो 3π/4 हो गया डायरेक्टली, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बेटा इनकी रेंज और डोमेन मैंने आपको जब पढ़ाई थी तो आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स का आंसर जो आएगा, है ना, उसकी जो आपको मैंने रेंज बता रखी है वो -π/2 से π/2 आपको बता रखी है। चलिए, तो अपन जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है? साइन इनवर्स sin 2π/3 दे रखा है आपको। तो मैंने आपको क्या लॉजिक दिया है कि बेटा जो रेंज आएगी इसकी, आपको मैंने पता रखा है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो रेंज आएगी वो -π/2 से π/2 में आएगी। किस किस की? साइन इनवर्स की, कॉसेक इनवर्स की और tan इनवर्स की, है ना। ये तीनों भाई बहन होते हैं, मैंने आपको बता रखा था कौन सा। ऐसे होता है कॉस, सेक और कॉट, उनकी 0 to π में आती है। तो अभी मेरा जो आंसर आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। बट यदि आप प्रॉपर्टी लगा दो और बोल दो कि सर 2π/3 आंसर है, तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि वो उस रेंज पे लाई नहीं कर रहा है। तो आपको इस 2π/3 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसको पहले साइड में लिखते हैं अपन sin 2π/3 और उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो क्या मैं इसको sin 2π/3 को
पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ क्या, है ना। साइन 2 पाई बाय 3 को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा को हमेशा साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3। तो साइन 2 पाई बाय 3 को अपन साइन पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 जो है उस 2 पाई बाय 3 को अपन पाई बाय 3 लिख देंगे और फाइनल आंसर अब पाई बाय 3 बन जाएगा आपका। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें अपने पास क्या दे रखा है, 3 पाई बाय 4, ठीक है ना, 3 पाई बाय 4 दे रखा है। तो पहले तो एक फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए कि tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। साइन कॉसेक tan के तीनों सेम चलेंगे और उसमें पाई माइनस होता है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं कि tan इनवर्स 3 पाई बाय 4 है ना। अभी ये आंसर नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं है। तो इसको पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 पाई बाय 4 क्या लिखता हूँ मैं, बट tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो मैंने बाहर माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। अब tan इनवर्स माइनस थीटा कितना होगा, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, माइनस पाई बाय 4। और मेरा जो आंसर आ रहा है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रेंज में आ रहा है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। इस पैटर्न से आपको सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करने से पहले। और आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 दे रखा है। इस पैटर्न के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वही मैंने आपको जो लॉजिक बताया कि यदि यहाँ पे tan है तो अंदर जो है पूरा सिंगल tan इनवर्स का टर्म बनना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ तो साइन और कॉट दिखते हैं, तो अपन दोनों को पहले चूज कर लेते हैं। एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। अच्छा, इनकी वैल्यूज भी नहीं पता है, वैल्यू पता होती तो काम भी बन जाता है, वैल्यू भी नहीं पता है। तो अपना टास्क क्या होगा, इसको tan में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan में कन्वर्ट करना है। क्यों, यदि मैंने दोनों को tan में कन्वर्ट कर लिया तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी को लगा सकता हूँ। तो इसको tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपन जाएंगे क्लास 10th पे। क्लास 10th में हम कैसा करते थे, इसको अपन सपोज कर लेते हैं x, तो साइन x हो गया 3/5। अब साइन x पता है तो आप tan x निकाल लेंगे पीबीएच रूल से, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल बना करके, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा 5। तो tan x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स 3/4 इज ऑल्सो x। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स 3/4 लिख दूंगा। इस पैटर्न से आपको कन्वर्ट करना है। कॉट में आपको इतनी लंबी चौड़ी रामायण करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन cot इनवर्स x होता है, तो अपन लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली tan इनवर्स 2/3। चाहे तो आपको यदि नहीं हो तो आप ये पैटर्न हमेशा फॉलो कर लो, है जब भी कन्वर्ट करना हो। ये मैंने आपको बताया था, अभी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन चालू हुए हैं। तो ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स कितना हो गया, ये 3/4 प्लस tan इनवर्स ये कितना हो गया 2/3। बस अब आपके पास आइडेंटिटी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है ना। बस इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, ये तो हट जाएंगे, है ना, आपको पता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 2/3। इसको एलसीएम ले लो फटाक से, तो 9 प्लस 8 अपॉन 12, और ये 2 2 जब 4 ये कट गया, और ये कट गया 1 माइनस 1/2 1/2, ये 2 कट गया 6, तो 17 अपॉन 6 ये आपका आंसर आ गया। इस पैटर्न से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको 19, cos इनवर्स cos 7π/6। तो अब देखो cos की रेंज क्या होती है, cos इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा होती है 0 to π होती है ना। ये आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है cos इनवर्स sec इनवर्स cot इनवर्स, इनको ऐसे याद रख लो, 0 to π में आएंगे। क्या नेग्लेक्ट हो रहा है उसको दिमाग में मत लगाओ कि भाई π/2 नेग्लेक्ट होता है, उसको छोड़ दो अभी। आप तो देख लो 0 to π में आएंगे, और सी साइन cosec और tan माइनस π/2 से π में। तो मेरा ये जो आंसर आना चाहिए वो 0 to π में आना चाहिए, बट अभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, cos 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, cos π प्लस π/6 लिख सकते हैं, है ना।
है ना, इसको तोड़ कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, cos 180 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos सॉरी माइनस कॉस पाई बाय 6। अच्छा, अब cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, है ना, ये आपको बता रखा है। यदि साइन होता तो डायरेक्ट कर देते हैं ना, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, बट कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। तो फाइनली क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 6, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 5 पाई बाय 6, दैट इज द बी इज आंसर। तो ये एस पैटर्न के क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, और ये जो कंडीशन में बता रहा हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि आंसर 0 to पाई में आना चाहिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं एक क्वेश्चन और है भी। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले साइन इनवर्स माइनस 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं। ये अपन ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देख लिखा होगा। भाई साइन में नेगेटिव आ रहा है, अपना रेंज मैंने आपको बता दिया था कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही आना चाहिए साइन इनवर्स का आंसर, है ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट अपन ले लेते हैं? इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मान लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसको अपन मान लेते हैं, तो इसका अपन लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज पाई बाय हाउ मच? 1/2 होता है अपना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिख लेते हैं। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, माइनस 1/2 को साइन माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो गया, माइनस पाई बाय 6 आंसर आ गया। वैल्यू डाल देते हैं, तो पाई बाय 3 माइनस माइनस पाई बाय 6 साइन ऑफ, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता है। तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम आ गया, तो हो जाएगा 2 पाई माइन प्लस पाई, तो हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 6, तो दैट विल बी पाई बाय 2। और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस पैटर्न से 1 को ये करना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर आएगा वो इस रेंज पे आएगा। इस पैटर्न को आपको पकड़ के चलना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस। तो tan इनवर्स √3 के साथ तो दिक्कत है नहीं, है ना। tan इनवर्स √3 की तो वैल्यू आपको पता है भाई, √3 कितना होता है? 60 डिग्री होता है, तो ये तो पाई बाय 3 आ गया। अब cot इनवर्स के साथ दिक्कत है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो उसको पॉजिटिव बना लो, तो cot इनवर्स माइनस √3 को cot इनवर्स माइनस थीटा कितना हो जाएगा? पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। फिर हो जाएगा पाई माइनस, अब cot इनवर्स √3, cot में √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है? सॉरी 30 डिग्री की होती है ना, तो 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये अपना पाई बाय 6 आ जाएगा, इट विल बिकम 5 पाई बाय 6। बस वैल्यू डाल दो, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6। सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम 6 एलसीएम आ गया, 2 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस 3 पाई बाय 6, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस पाई बाय 2 आंसर आ गया। तो ये बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। इस पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ तक अभी अपने बेटा 2.2 पूरी तरीके से देख लिए। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, और ये जो मैं नया कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो उसको फीडबैक दीजिए, जैसा भी लग रहा है। अदरवाइज अपन उस पर स्विच कर सकते हैं। यदि ये अच्छा लग रहा है तो इस पैटर्न को अपन कंटिन्यू करेंगे, बट अब वीडियो लेक्चर सीरीज अपनी कंटिन्यू होगी इस पैटर्न के थ्रू। ठीक है, ओके।